कल्पना कीजिए कि ऐसे दिन की जब आपके पूरे शहर या गांव में बिजली ना हो, फोन और इंटरनेट काम नहीं करता। आपको शायद पता नहीं चलता, लेकिन इस परेशानी ने पूरी दुनिया को अपना शिकार बनाया। धरती के चक्कर लगा रहे, धरती पर बिजली के तार, ट्रांसफार्मर पूरी तरह से जल गए हैं। लगभग पूरी दुनिया अंधेरे में डूब चुकी है और इस समस्या का हल कब तक निकलेगा यह कोई नहीं जानता। ऐसे अजीब हादसे का होना आपको मेरी कल्पना लगे, अगर मैं आपसे कहूं ऐसा किसी भी वक्त हो सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? चलिए जानते हैं आखिर ऐसा होना कैसे मुमकिन है और इसके कितने भयंकर अंजाम हमें झेलने पड़ सकते हैं। इस हादसे की एकमात्र वजह है हमारे सौर मंडल में धरती सूर्य से भले सटीक दूरी पर हो, लेकिन इसके बावजूद सूर्य धरती के लिए हमेशा खतरा बना रहेगा। हर साल सूर्य की सतह पर हजारों की संख्या में भयानक विस्फोट होते हैं, जिसे हम सोलर फ्लेयर कहते हैं। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि सोलर फ्लेयर से उठा तूफान धरती तक पहुंच सकता है, जिससे हानिकारक रेडिएशन धरती के वातावरण में प्रवेश कर जाएगा। इसके परिणाम और भी भयानक हो सकते हैं, जैसे कि जंगलों में आग लगना या फिर पूरी धरती पर बिजली और संचार की व्यवस्था का समाप्त हो जाना। सूर्य से ही उठे इस तूफान की लपटें इतनी खतरनाक होती है कि अगर कोई इंसान उसकी चपेट में आ जाए तो उसे ऐसा अनुभव होता है जैसे 100 एक्सरे की मशीनों से निकले तेज रेडिएशन ने उसके शरीर को जला दिया हो। ऐसा नहीं है कि सूर्य से ही उठे इस तूफान का सामना हमने पहले कभी नहीं किया, बल्कि 1859 में एक बहुत बड़ी सौर तूफान का सामना धरती कर चुकी है। लेकिन उस वक्त तकनीक इतनी विकसित नहीं थी, इसलिए इस घटना से ज्यादा नुकसान दर्ज नहीं किया गया। लेकिन आज का समय पूरी तरह से बदल चुका है। आज हम काफी हद तक टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं। इन सौर तूफानों पर नजर रख रहे विशेषज्ञों का मानना है, अगर ऐसा होता है तो पूरी मानव जाति पर बड़ा संकट आ सकता है। हम इलेक्ट्रिसिटी और कम्युनिकेशन की व्यवस्था को लंबे समय के लिए खो सकते हैं, हमारे सैटेलाइट जल सकते हैं और इसके साथ ही धरती के कई हिस्सों में आग भी लग सकती है। पर सूरज से उठे इन तूफानों के पीछे ऐसी कौन सी ताकत है जो इस भीषण तूफान को पैदा करती है? कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि सूर्य की सतह पर उठने वाले ये तूफान सूर्य के अंदर हो रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से बनते हैं। पर इन भयंकर तूफानों के पन्नों की असली वजह है सूर्य का अनियमित चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म। समझने के लिए हमें अपने धरती के मैग्नेटिक फील्ड को समझना होगा। हमारी धरती के मैग्नेटिक फील्ड एकदम सामान्य है। धरती के दो ध्रुव है, उत्तरी और दक्षिणी, इसलिए धरती पर कंपास बड़ी ही आसानी से दोनों ध्रुवों को पहचान सकता है। पर कल्पना कीजिए एक ऐसे विशाल पिंड की जिस पर दो नहीं लाखों ध्रुव मौजूद है। ठीक ऐसा ही हमारे सूर्य के साथ भी है। सूर्य धरती की तरह भले ही ठोस हो, लेकिन उसका पदार्थ बहती हुई अवस्था में है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। सूर्य का प्लाज्मा कभी भी नियमित और एक रफ्तार से नहीं बहता। सूर्य के मध्य में मौजूद प्लाज्मा को एक चक्कर लगाने में 25 दिन लगते हैं, जबकि ध्रुव में बह रहे प्लाज्मा को इसमें 35 दिन लगते हैं। इसलिए सूर्य पर बड़ी संख्या में अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं। इतनी भारी मात्रा में प्लाज्मा बहते हुए घूमता है और घूमते घूमते इसके मैग्नेटिक फील्ड की तरंगे भी मुड़ जाती है, जिससे वो आपस में मिलकर और भी ज्यादा घुमावदार हो जाती है, जिसमें भारी मात्रा में मैग्नेटिक ऊर्जा स्टोर हो जाती है। जिसका उदाहरण हम एक रबड़ बैंड से भी ले सकते हैं, जिसे जितना भी ज्यादा घुमाया जाता है उतनी ही एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है। और एक समय आता है जब ज्यादा एनर्जी स्टोर होने पर रबड़ बैंड टूट जाता है। ठीक इसी तरह सूर्य की सतह पर भी मैग्नेटिक फील्ड के ज्यादा घूमने से वह दहकते प्लाज्मा को सूर्य के ऊपरी वातावरण में फेंक देता है। जो ऊर्जा मैग्नेटिक फील्ड के ज्यादा घूमने से स्टोर हुई थी, वह प्लाज्मा को बाहर फेंक कर मुक्त हो जाती है। सूर्य के जिस भाग पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा ट्विस्टेड यानी घुमावदार हो जाती है, वह द्रव्य का तापमान
आसपास के द्रव्य से 1000 डिग्री तक ठंडा होता है, जो सूर्य की सतह पर गहरे रंग के धब्बे के रूप में दिखाई देता है, जिसे हम सन स्पॉट यानी सूर्य के धब्बे भी कहते हैं। दूर से दिखने वाले यह छोटे छोटे सूर्य के धब्बे आकार में पूरी धरती के बराबर हो सकते हैं। गैलीलियो सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सूर्य के इन धब्बों का अध्ययन किया। गैलीलियो ने यह पाया कि सूर्य के ये धब्बे कुछ समय बाद अपनी स्थिति को बदल लेते हैं, जिससे पता लगा कि सूर्य का द्रव्य भी रोटेट होता है। जहां एक तरफ सूर्य का पदार्थ रोटेट होता है, वहीं ये सौर धब्बे भी एक बड़े भवंडर की तरह सूर्य की सतह पर घूमते हैं। सूर्य के ये धब्बे भयंकर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से घूमते हैं, जिससे उनका मैग्नेटिक फील्ड और भी ज्यादा ताकतवर और घुमावदार हो जाता है, जिसके चरम सीमा पर पहुंच जाने से सूर्य के द्रव्य का एक बड़ा भाग दहकते लावा के रूप में बाहर फेंक दिया जाता है। सूर्य की सतह पर उठे इस विस्फोट को सोलर फ्लेयर कहते हैं। लेकिन सूर्य की सतह के ये भूकंप यहीं नहीं थमते, कभी कभी यह एक सुनामी का रूप भी ले लेते हैं, जिसमें दहकती प्लाज्मा की ऊंची लहरें सूर्य की सतह पर 7000 मीली प्रति घंटा की रफ्तार से फैलने लगती है, जो कुछ ही घंटे में सूर्य के एक बड़े क्षेत्र को नष्ट कर सकती है। हालांकि सूर्य पर आए भूकंप या सुनामी से धरती को कोई खतरा नहीं, लेकिन सूर्य से बड़ी सोलर फ्लेयर धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सोलर फ्लेयर से बाहर फेंकी गई प्लाज्मा की ज्यादा मात्रा में होने से CME कोरोनल मास इंजेक्शन होने का खतरा रहता है, जिस कोरोनल द्रव्य उछाल भी कहते हैं। कोरोनल मास इंजेक्शन में फ्लेयर से उठा रेडियो एक्टिव प्लाज्मा अंतरिक्ष में फैल जाता है, लेकिन कभी कभी ये सीधा हमारी धरती को निशाना बना सकता है। सामान्य तौर पर इसे धरती पर पहुंचने में कुछ दिन का समय ही लगता है, लेकिन इसकी रफ्तार ज्यादा होने से यह 16 से 18 घंटे में धरती तक पहुंच सकता है। तो यह मानव जाति के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। अगर एक सौर तूफान धरती के वातावरण में प्रवेश कर जाता है, तो हालात ऐसे होंगे जैसे किसी भयंकर तूफान के आने की बात होते हैं। लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि हम धरती पर रहते हैं। हमारी धरती का मैग्नेटिक फील्ड हमें कई खतरों से बचाता है, जिसमें ये सौर तूफान भी शामिल है। सूर्य से आता प्लाज्मा का तूफान धरती के मैग्नेटिक फील्ड से टकराकर दूसरी दिशाओं में परावर्तित हो जाता है और हम सुरक्षित बने रहते हैं। लेकिन एक शक्तिशाली तूफान हमारी मैग्नेटिक फील्ड को तोड़ भी सकता है, जिससे हमें धरती के ध्रुवों से होकर हमारे वातावरण में प्रवेश मिल सकता है। ऐसा होने पर धरती के दोनों ध्रुवों पर भयंकर रेडिएशन वाली प्लाज्मा की पार्टिकल हर तरफ फैल जाएंगे। अगर इनकी मात्रा ज्यादा हुई तो यह धरती पर मौजूद महाद्वीपों पर इलेक्ट्रिक करंट की बरसात कर सकते हैं। और इतिहास में ऐसा हो भी चुका है। सन 1989 कनाडा के ज्यादातर हिस्से इसी सौर तूफान की वजह से अंधेरे में डूब गए थे और लंबे समय तक पूरे इलाके में परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन सूर्य से उठा हर तूफान हमारी चिंता का विषय नहीं है। हमें केवल उसका ध्यान रखना पड़ता है जो धरती से नजर आते हैं। सूर्य की दूसरी दिशा में चल रहे तूफानों से हमें खतरा नहीं। हालांकि धरती से सूर्य की इन तूफानों का अध्ययन कर रहे शोधकर्ता इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कब कोई तूफान सूर्य से उठने वाला है, लेकिन वो जानते हैं कि सूर्य पर होने वाली ये गतिविधियां किस समय जाकर सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। सूर्य हर 11 सालों में अपने मैग्नेटिक फील्ड के द्रव्य को बदलता है और इसी समय आकर ये तूफान सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। पिछली बार ऐसा 2012 में हुआ था और अगली बार ये 2023 में जाकर होगा। लेकिन हाल ही में नजर आए सन स्पॉट को देखकर ऐसा लगता है कि एक जानलेवा हादसा कभी भी हो सकता है। हाल ही में नासा ने सूर्य पर बने धरती के आकार जितने बड़े धब्बे को देखते हुए वार्निंग जारी की थी कि अगर इस सौर धब्बे से कोई तूफान उठता है तो वो धरती को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। सूर्य से उठे इस तूफान को लेकर वैज्ञानिक अलर्ट जारी कर सकते हैं
जिससे कि हमें इस संकट से बचने की तैयारी का थोड़ा वक्त मिल सकता है। लेकिन हमारे पास ऐसी कोई भी तकनीक नहीं है जिससे हम एक शक्तिशाली सौर तूफान के असर को कम कर सके। सोचिए अगर हमारी वो सारी सैटेलाइट जल जाती है जिससे धरती पर फोन कॉल, बैंक लेन देन, यहाँ तक कि पूरी इंटरनेट व्यवस्था ठप पड़ धरती के कई भागों में पावर सप्लाई कट हो जाती है और जंगल आग की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे में हम क्या करेंगे? हालात इससे भी बुरे हो सकते हैं। यह तूफान सीधे हम इंसानों के शरीर पर भी अपना असर डाल सकता है। इससे कई लोग भयंकर रेडिएशन से मर सकते हैं। कुदरत का ये करिश्मा हमारे सर पर खड़ा है, जिससे बचने का कोई उपाय नहीं। सन 1859 में हुआ वो हादसा तो टल गया, क्योंकि उस वक्त तकनीक इतनी विकसित नहीं थी। लेकिन अब जब इंसान पूरी तरह से तकनीक पर निर्भर हो चुके हैं, ऐसे में अगर ये हादसा फिर से होता है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देखें।